ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दृढ़ता। पार्ट 6। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थककर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो, या किसी के कहने से बन गए हो, अनुभव करके बने हो, या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो। अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया। सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह 2 आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 91। मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में
मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है। लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज बनाने चाहते हो और टाइम पर बनाने चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? भल तैयार होगी, परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है। तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य का भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 91। ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। बाप दादा के समीप आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? जो समीप आत्माएं होती हैं तो समीप की निशानी क्या होती है? समीपता की निशानी है समान। तो सदा हर कर्म में अपने को बाप समान अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप का श्रेष्ठ संकल्प क्या था? जो बाप कहते हैं वह करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है? हर संकल्प में दृढ़ता है या किसमें है, किसमें नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। उनके बोल की विशेषता क्या थी तो अपने में चेक करो।
वह विशेषताएं हमारे में हैं, ऐसे ही कर्म में विशेषता क्या रही? कर्म और योग साथ साथ रहा, ऐसे कर्म में भी चेक करो। फिर देखो संकल्प, बोल और कर्म में कितनी समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म को फॉलो करना है, तब कहेंगे बाप समान। इतनी हिम्मत है? कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना? माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। अगर मायाजी बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। सदैव यह स्मृति में रखो कि कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है। ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएंगी। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 91। निराशा और अभिमान ये महाबलवान बनने नहीं देते। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं।
तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है। अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारण की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो, अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, कल तो क्या, अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में, कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? अव्यक्त वाणी 2 मार्च 92। दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आँखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो, खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर, यह भी रोना है। यह मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती।
भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना, यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है यह भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनाना है। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। तो तीव्र पुरुषार्थी होना। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 92। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते, तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना? या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर ले, अभी और टाइम चाहिए? एवर रेडी हो? आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह बने होना, जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब दे दिया ना, जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा? फ्लैट याद नहीं आएगा? अच्छा है, पक्के हैं। जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फायदा? जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है। कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। स्वमान, साथ, दृढ़ता,
निश्चय और शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट अचल बनाओ। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रिय से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे? डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1
कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 92। एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सर्कमस्टांस अर्थात हालात हों, तो जान की बाजी के आगे यह क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते, लेकिन साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। यह भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना,
स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू अर्थात पेच भी लूज अर्थात ढीला हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसा प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट अर्थात कसना करो। यह तो होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है। यह है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ता से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्वयं को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं। हम तो हैं ही छोटे, तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा व नहीं। समझ का स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए? करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 93। प्रतिज्ञा मन से करो और
दृढ़ करो। प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है। बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। सहज सफलता का आधार दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 93। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा। हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। सभी अच्छा ही पसंद करते हैं। अच्छा, सेवा अच्छी चल रही है ना? संख्या भी बढ़ाओ और क्वालिटी भी बढ़ाते चलो। ऐसे माइक तैयार करो जो एक के नाम से अनेकों का कल्याण हो जाए। स्वयं सदा संतुष्ट हो। अपने लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। निश्चय है फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन होगा तो कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। अच्छा, सभी खुश और संतुष्ट हैं। सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया। पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर। गोल्डन फ्यूचर है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 93। वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो।
वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है निमित्त मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना। देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी, तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है? चाबी है या खो जाती है? क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। देखो, कोई भी कहाँ वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच से दृढ़ता की चाबी खो जाती है। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि पाप द्वारा वर्षा मिला है, तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं। जब खजाने अविनाशी हैं, तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा या कभी कभी। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, यह स्मृति में रखो और खजानों को सदा सामने इमर्ज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं? अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज़्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम ना करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो
कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर हो ना। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 93। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। योग में भी बैठते हैं। बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं, उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 93। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। दृढ़ संकल्प रखो कि संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं है, तो सफलता आपके सदा ही साथ रहेगी। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट। जो पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। ऐसे संतुष्ट हो। माताएं संतुष्ट देवी हो ना। संतोषी माँ का पूजन होता है। वो कौन है?
आप ही हो ना, तो कुछ भी हो जाए अपनी विशेषता को सदा साथ रखो। अगर दृढ़ संकल्प है तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। दृढ़ संकल्प रखो कि संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं है, तो सफलता आपके सदा ही साथ रहेगी। संकल्प में भी दृढ़ता, बोल में भी दृढ़ता और कर्म में भी दृढ़ता। ऐसे नहीं कि संकल्प तो दृढ़ किया था लेकिन कर्म में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। नहीं, इस वर्ष सदा संतुष्ट रहना अर्थात सफल रहना, सफलता को नहीं छोड़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, क्योंकि आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जैसे आज के दिन को स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस कहते हैं, तो सारा वर्ष ही समर्थ दिवस मनाना व्यर्थ समाप्त। दृढ़ संकल्प अर्थात बहुत तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प वाले, तो पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 94। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 94। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है।
दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है। नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 94। ओम शांति।